अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दोस्तों लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि आज अगर आप बात कर ले तो इंडिया ने सुबह सुबह जो है WTC में जो विक्ट्री हासिल की और ऐसी टीम के खिलाफ की है जो कि पाकिस्तान को घर में आकर फंसा कर गई थी। और अभी पाकिस्तान का दूसरी टीम से मैच जारी है जिसे दोबारा इंडिया जाना है, लेकिन पाकिस्तान को आज उन्होंने पकड़ा है भाई। 167 के ऊपर ऑल आउट किया है। फिलहाल तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से। जी हाँ, पहुंच गए, विराट कोहली पहुंच चुके हैं भाई, दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली बॉय ट्रैवल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार है क्योंकि 19 तारीख को आ रहे हैं रोएन को आपने को बोलना था। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सुबह सुबह एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने विक्ट्री हासिल की। टोटली जो है वो क्लूलेस वेस्ट इंडीज जो है वो दिखी आप इंडिया के आगे। टोटली जो इंडिया ने बम्बूजल कर दिया। बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई मुकाबला ही नहीं था उसका। देखिए बिल्कुल वो तो एक वन साइडेड मैच था और आसानी के साथ 24 जो पॉइंट्स थे टेस्ट चैंपियनशिप के वो भारत ने अपने नाम कर लिए। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, वेल डिजर्व करते थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और इंडिया ने बासानी ये सीरीज भी जीती। और ओब्वियसली अब लोग भी वेट करते कि ये सीरीज खत्म हो ताकि मूव ऑन हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे नजरें भी हैं, T20s में ऑस्ट्रेलिया में थकी हुई सीरीज थी। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि इतनी कोई टेस्ट सीरीज इंडिया के अंदर इतनी थकी हुई हो जिसमें लोकल फैंस का भी इंटरेस्ट ना हो, ना लोगों ने स्टेडियम का रुख किया, उस लिहाज से काफी बोरिंग रही। लेकिन अली साहब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है जो ये मैच चल रहा है कल वो थ्रिलर होने जा रहा है। आज बड़ी जबरदस्त किस्म का मैच का टर्न अराउंड हमने देखा। पहले साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई, फिर पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए। कल हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सेकेंड इनिंग में फंस जाएगा, पाकिस्तान को जितनी लीड मिलनी है वो ले ले, और वही भला हुआ। चलो 100 रन की पाकिस्तान के पास लीड थी। आज कोलैप्स हुआ, बाबर आजम, सऊद ने, अब्दुल्ला ने कुछ रन थोड़े बहुत बनाए, लेकिन पूरा पाकिस्तान का कोलैप्स ही हो गया भाई। 167 रन पे पूरी की पूरी जो पाकिस्तान टीम थी वो ऑल आउट हो गई। फिर वहां से साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट लिया, 18 पे 2 हमने आउट कर दिया। एकदम से पाकिस्तान वापसी कर गया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ गया। 277 का टारगेट था, लेकिन वहां पे रिकल्टन और डिजॉर्जे ने थोड़ा सा जो हमारी खुशियां थी उसके ऊपर उन्होंने नमक छिड़कने वाला काम कर दिया, क्योंकि जो 33 रन बनाए दोनों ने बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। और वहां से अली साहब अब मोमेंटम ये नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका ने एक बार कम बैक कर लिया। अब इशू ये आ गया है कि आपने 2 पेसर्स तो खिलाए हैं, 2 स्पिनर खिलाए हैं, लेकिन अली साहब सवाल यह है मेरा कि आपने पेसर से ओवर कितने कराए दोनों इनिंग्स में? 4-5। आज तो शाहीन से एक ओवर भी नहीं कराया। तो जब आप ओवर ही नहीं करवा रहे तो फिर आप उनको खिला क्यों रहे हो? इससे बेहतर तो एक स्पिनर और खिला लेते। सही बात है, एक स्पिनर जो है वो आप और भी जो है इससे बेहतर जो है वो खिला सकते थे। आपके पास बहुत बड़ा चांस था, क्योंकि हसन को अगर आप बात कर लो, शाहीन की बात कर लो, टोटल कुल मिला के अभी तक उन्होंने जो 9 ओवर्स फेंके हैं। उस 9 ओवर्स में उन्होंने एक विकेट भी नहीं ली, बस फील्ड करा रहे हैं। तू उधर फील्ड कर ले, जैसे इंडिया ने वो जसप्रीत बुमराह वाला काम किया ना। लेकिन चलो उनके तो फिर भी उसने जो है जसप्रीत बुमराह ने सारी विकेटें भी उनको वहां पर लेकर दी। लेकिन पाकिस्तान में तो टोटली स्पिनर की डोमिनेशन है। दूसरी बात आप देखो कि जो आपकी बैटिंग है, कल हम बार बार ये बात कर रहे थे कि आप जो अपने लीड लेनी है वो ले लो, लेकिन यार अली साहब ये जो फैंस जिस पर डिसअपॉइंट हुए पाकिस्तान में वो ये कि आपका वो जो कोलैप्स है वो T20 में भी कोलैप्स होता है, वो ओडीआई में भी कोलैप्स होता है, वो टेस्ट में भी होता है। 150 से 5 आउट नहीं 118 में 3 आउट थे और 150 पे 5, 118 पे 3, 167 पे ऑल आउट। 150 से बात कर लो ना, 5 आउट के बाद 17 में 5 विकेटें। और चलो वो फिर भी कह दो कि टेल थी, लेकिन 100 आपको जो बोल रहा हूँ 18 पे ये तो आपके सारे बैट्समैन खड़े हुए थे। बाबर भी खड़े हुए हैं, सारे आपके सऊद भी खड़े हुए हैं, सारे बैट्समैन खड़े हुए हैं। आगा ने भी आना है, रिजवान ने भी आना है, शाहीन, हसन, नुमान, साजिद सब ने आना है। और यार वो टोटल आप 40-45 रन पे आप 7 खिलाड़ी आउट करवा गए यार। एटलीस्ट यहाँ पे 350 बोर्ड पे होता तो शायद आपके लिए चीजें बड़ी बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी यह है कि मुझे लगता है कि कल का जो आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आधे घंटे में आपने रिकल्टन और जॉर्जी में से किसी एक छुटकारा पाया तो आपकी वापसी हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों लंच तक पूरा खेल गए, चिमड़ गया, फिर चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आगे स्टब ने आने हैं। जो डिवाल्ड ब्रेविस है, अगर तो जल्दी आउट होती हैं तो एंकरिंग तो मुश्किल हो जाएगी डिवाल्ड ब्रेविस से भी, स्टब से भी। लेकिन अगर आप इन दोनों ने 100 से नीचे या 100 रन दे दिया उन दोनों को, फिर वीरेन ने भी आना है, वो तो उनके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जो डिवाल्ड ब्रेविस है वो गेम को चलाना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनके पास एक ही मोमेंटम को कहीं मारना है वो फिर अच्छा अटैक कर जाते हैं। और फिलहाल आपकी जो बॉलिंग है उसमें क्योंकि साजिद आपके अनफिट भी थे,
पहले खबरें आ रही थी मैच शुरू होने से पहले कि साजिद को ना खिलाया जाए, लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं जी खिला लो। बगैर प्रैक्टिस के 3 दिन वो हॉस्पिटल में थे, आपने उनको मैच में उतार दिया। आसिफ अफरीदी को आप डेब्यू करवा रहे थे, वो आपने नहीं करवाया। तो वो जो फिटनेस मसाइल थे साजिद के, वो नजर आ रहे थे, वो इंपैक्ट ही नहीं डाल पा रहे। बल्कि नुमान की अगर आप बात करो तो इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, नुमान नी के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, कल भी आप टोटल नुमान पे डिपेंड कर रहे हो। बाकी जो आपने 2 पेसर्स एक्स्ट्रा खिला लिए, पिचेस सपोर्ट कर नहीं रही, चलो पिचेस को तो छोड़ो, कप्तान तक सपोर्ट नहीं कर रहा कि कप्तान ओवर तो दे ना। आज 1 ओवर आपने शाहीन से नहीं कराया, अगर आपने नए बॉल के लिए शाहीन को रखा तो करवाते ओवर, 1 ओवर नहीं दिया और अच्छा ही किया। अभी आप देखो कि ऐसी विकेट है कि दाऊद साहब अगर नया अब ओवर शाहीन को दे देते ना आप सेकंड इनिंग में, तो ओवर जाया करने वाली बात थी, क्योंकि पता है यार कि हमने टाइम बड़ा कीमती है यहाँ पर। हर गुजरता हुआ बॉल नुमान का चांस क्रिएट कर रहा है, हर गिरता हुआ बॉल नुमान का चांस। रन ऐड हो गए तो मुश्किल हो शाहीन का ऊपर तो वो चांस नहीं क्रिएट करेगा। देखो ना फिर मार्करम को आउट भी कर दिया नुमान ने, कितना जबरदस्त आउट वो भी किया। एक अच्छी चीज ना उसको आउट किया, एक और भी आउट किया, फिर रिकिल्टन को भी वो आउट कर गए थे। वो तो कैच जो अब्दुल्ला शफीक ने गिरा दिया, अदरवाइज वो रिकिल्टन भी आउट हो गया था। ऐसे ही है। बहरहाल पोजीशन जो इस टाइम नजर आ रही है कि 50-50 आप ये बोल सकते हो कि इस मैच में जो पोजीशन है, क्योंकि पहले पाकिस्तान डोमिनेट कर गया था 18 पे जब 2 थे, अब रिकल्टन और जॉर्जे क्योंकि इनके ये हुक्म के इक्के हैं, ये साउथ अफ्रीकन टीम के बैकबोन है, इन दोनों ने पहली इनिंग में भी रन बनाए थे। तो मैच इस टाइम बराबरी की सतह पे खड़ा हुआ है। जब तक आप इनको आउट नहीं करोगे तो हर गुजरते टाइम के बाद, हर आधे पौने घंटे के बाद ये मैच टोटली साउथ अफ्रीका की गोद में जाता जाएगा। अगर तो आपने इनको आउट किया तो फिर मैच आपकी गिरफ्त में आ जाएगा और फिर आप एक अच्छी पोजीशन पर आओगे। लेकिन इनको आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपने पहली इनिंग में भी रिकल्टन को आउट किया था वो सलमान अली आगा ने किया था और बाबर ने बड़ा डाउन कैच, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था, बहुत लो कैच था वो बड़ा मुश्किल कैच था। तो ऐसा नहीं था कि वो एकदम से विकेट लेके चला गया, वो फंसता है, वो अपनी पूरी बारी लेता है। और अगर आप उसको आउट नहीं कर सकोगे और वो अगर लंच कल खेल गया और लंच के बाद अगर ये थोड़ा सा भी टाइम खेल गए तो फिर तो वो मैच आपके हाथ से निकल जाना है, क्योंकि कल डे 4 है, कल इस मैच का नतीजा आना है। ये डे 5 पर जाता मैच नजर नहीं आ रहा। या तो आपके नुमान साजिद कुछ करके दिखा दें और साउथ अफ्रीका को बैम्बूजल्ड कर दें, और अगर ये कल ना कर सके तो फिर ये टारगेट जो रह गया 226 मजीद रहते हैं, ये फिर साउथ अफ्रीका वाली सब चेस करेगा। नहीं, अगर आप जो है वो जल्दी आउट करेंगे तब पकड़ सके। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा साउथ अफ्रीका का कोलैप्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दिन जो विकेट गिरी तो फिर आपका मैच मुश्किल होती जाएगी। और हमें ये पता है कि जैसे जैसे जो वो दिन आगे बढ़ता जाएगा चीजें टफ होती जाएंगी। नहीं, डे 4 है कल और मुश्किल सिचुएशन होनी, आसान नहीं है। और आज भी अगर आप देखो तो रिकल्टन और डिजोर से बहुत स्लो बैटिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो एक टाइम गुजार रहे थे। अब आप देखो 44 गेंदें डिजोर्सी ने खेल दी 16 रन बनाने के लिए, रिकल्टन ने 76 गेंदें खेल ली 29 रन बनाने के लिए, सिर्फ 3 चौके मारे, जबकि डिजोर्सी ने 1 भी नहीं मारा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस दोनों के पास इसलिए है कि जो पहली इनिंग्स थी उसमें दोनों ने जो है वो जबरदस्त रन बनाए थे। रिकल्टन ने 71 रन बनाए थे, जिसमें 9 चौके 2 छक्के शामिल थे। डिजोर्सी ने हीरोइक किस्म की 100 बनाए थे, इवन अपनी टेल के साथ मिलकर बनाए थे। कल दिन के इख्तिताम पर 216 था साउथ अफ्रीका का स्कोर, रिकल्टन इस स्कोर को 250 से ऊपर ले गए थे, फिर वो आउट भी हो गए थे। 10 चौके 2 छक्के इन्होंने मारे थे। तो जाहिर है कॉन्फिडेंस तो है डिजोर्सी के पास। फिलहाल वो अभी अपने आप को सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। 18 पे 2 थे, एक मोमेंटम चाहिए था, एक मुश्किल फेस था, उससे इन दोनों ने साउथ अफ्रीका को जरूर निकाला है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रो एंड को जो है वो आने को तैयार है और 19 को जो है ये मुकाबला आपको दिखेगा लाइव। इस मुकाबले को आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ये मुकाबला होगा रो एंड को का। पहुंच चुके हैं जी विराट कोहली दिल्ली, वहां से वो करेंगे टीम को ज्वाइन, जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया। क्या कैंप शैम्प लग रहा है जिसको ज्वाइन करने आए हैं? हाँ, देखिए भी आ सकते थे। हाँ, देखिए जाहिर है वो टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, वो बहुत अनप्रोफेशनल हो जाएगा कि वो डायरेक्ट वहां पर इंग्लैंड से चले जाते। लेकिन अली साहब इस टाइम ना काफी ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में वो गौतम गंभीर को लेकर चल रहा है कि गौतम गंभीर की जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, गौतम गंभीर जिस तरह से विराट राणा को और इसको लेकर ज्यादा चल रहा है गौतम गंभीर, और उस पर जाहिर हर्षद राणा को जवाब भी दिया उन्होंने। आगे कहा जी एक किड को आप जो है वो जानबूझकर जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इवन आप देखो तो मोहम्मद शमी की जगह बनती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर्षद राणा के ऊपर। हर्षद राणा की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। देखो बुरी इसलिए चीज लग रही है कि चलो एक फॉर्मेट में हो जाता, ये थोड़ी है कि हर्षद राणा T20 में भी है, हर्षद राणा ओडीआई में भी है। सारों का फोकस तब आया ना कि जब टेस्ट में भी है वो डिनर करने के लिए आई बस में गौतम गंभीर के घर। हर्षद राणा जो डिनर करने के लिए अकेले बाहर से इनवाइटेड थे जो अपनी गाड़ी में आए। हाँ, तो थोड़ा सा हर्षद राणा का गौतम गंभीर जरूरत से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एक होता है चलो आप एक T20 में आप उसको ग्रूम कर लो। अब अर्शदीप है, अर्शदीप तक को आपने रेड बॉल में मौका नहीं दिया, वहां पे आपने टेस्ट में अर्शदीप को मौका नहीं दिया। इवन अर्शदीप ज्यादा यूजफुल थे इंग्लैंड के अंदर, हमें पता है वो ज्यादा यूजफुल था अर्शदीप, लेकिन अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला, हर्षद राणा को खिलाया। फिर ओडीआई में
मोहम्मद शमी ज्यादा यूजफुल थे 2023 में, हमने Tried बॉलिंग देखी tested थी product है। और ओडीआई में ज्यादा वो यूजफुल था, लेकिन ओडीआई में हर्षित राणा को फोकियत दी गई। खुद मोहम्मद शमी ने ये कहा कि T20 भाई में उनसे पूछा गया कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं, कहते यार बेहतर यही है कि ये सिलेक्शन कमेटी जानती है कि उनका क्या सीन है, अगर वो मुझे बुलाएंगे जब मैं चला T20 जाऊंगा। में इंडिया के पास मयंक यादव जैसे प्लेयर पड़े हुए हैं बेंच पे, मैं समझता हूं कि उनको आगे आना चाहिए। मयंक यादव है, या अगर आप चांस ही दे रहे हो ना, ग्रूम ही कर रहे हो, आप कह रहे हो हमने भी एस्टेब्लिश करना है, तो फिर उमरान मलिक हो गए, मयंक यादव हो गए, जो 150 वाले बॉलर्स हैं। अगर आपने तैयार ही करना है, आपको तो बुमराह हमारा मेन पहला बॉलर है, बाकी हम ट्राई करेंगे एक आध, तो अगर आपको ट्राई करना है, ग्रूमिंग ही करनी है, तो फिर आप मयंक यादव की कर दो ग्रूमिंग, फिर आप उमरान मलिक को खिला दो। अर्शदीप नंबर 1 T20 की बॉलर है, उनको चांस उस तरह से नहीं मिले, लेकिन हर नाम पर हर्षित राणा रहते हैं। तो गौतम गंभीर से ख्याल रोहित और के हवाले से भी सवाल किया गया, विराट कोहली के हवाले से 2027 के वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि रोहित शर्मा का भी इस टाइम नजर आता है कि वो जो उनको जो बात चुभी हुई है, जो गुस्सा उनका नजर आता है गौतम गंभीर को लेकर, वो है भी। इवन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की भी जो विक्ट्री थी, उसका क्रेडिट भी उन्होंने राहुल द्रविड़ को दिया, और मेरे ख्याल से सही भी है, क्योंकि गौतम गंभीर का जो रवैया है इस टाइम, जिस तरह से उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ किया, नजर आता है कि वो जो क्रिकेटर के टाइम पे भी वो धोनी से जो उनकी पुरानी जेलसी थी, वो उन्होंने जेलसी दिल में रखी हुई है, कंटिन्यू है वो पूरा दिल में जलन रखी हुई है। बेशक वो सामने आके जो भी कहते हैं कि ठीक है जी ये है वो है, शुरू में आके उन्होंने किया, स्टार कल्चर के अगेंस्ट उनको लगता है कि टीम को, लेकिन वो दिल में भी बुग़्ज़ रखते हैं। जो विराट कोहली के साथ उनकी पुरानी लड़ाई हुई या बीच में चीजें, वो लगता है कि वो चला रहे होते हैं, और वो थोड़ा सा क्रेडिट सीकर है कि मुझे क्रेडिट देना चाहिए। आज उन्होंने कहा कि अभी वो बहुत दूर की बात है वर्ल्ड कप 2027 की, फिलहाल अभी हमने देखना है, अभी की अभी हम कर रहे हैं। जान के शुभमन गिल को कप्तान बनाया, रोहित शर्मा को हटा दिया। देखो आप बेशक मेंटली जान के कह रहे हैं कि आप रिटायरमेंट ले लो। हाँ देखो, बेशक आप फ्यूचर का सोच रहे हो, ठीक है आप कर लेते, लेकिन आप एटलीस्ट कम्युनिकेट करते रोहित शर्मा से, आप उनको ये सीरीज देते। ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अगर उन दो खिलाड़ियों को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, उनके लिए इतनी हैवी सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा उनको फेयरवेल दे रहा है, तो आप कौन होते हो? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर उनको फेयरवेल मिल रहा है तो उनकी कप्तानी में फेयरवेल हो जाता। ये एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज होने देते, वो अपना विराट कोहली रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में अपना फेयरवेल ले लेते, और पूरा वो ऑस्ट्रेलिया ने पूरा तैयारी की हुई है इन दोनों के लिए कि इनका एक स्पेशल फेयरवेल देंगे, वो आप देने देते उनकी कप्तानी में। उसके बाद आप फिर अगर आपने ये वाला सीन करना था, आप उससे कम्युनिकेट करते, एक तरीका कार फॉलो करते और आप हटा देते। ऐसा कभी भी हमने आज तक दुनिया क्रिकेट में नहीं देखा कि एक विनिंग कप्तान हो, चैंपियंस ट्रॉफी जिसने जितवाई भी हो, बैक टू बैक 2 आईसीसी इवेंट में एक मैच इंडिया को ना रहा हो, विनिंग ट्रैक में इंडिया को लाके खड़ा, और उसको इस तरीके से कप्तानी से हटाया गया। क्योंकि अब तो ये भी काफी सारे भारतीय रिपोर्ट्स चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो ओडीआई फॉर्मेट है वहां पे रोहित का ओपनिंग स्लॉट पक्की नहीं है, हम जायसवाल को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब ये आप देखो कि अगर आप इस बचकाना बात हो गई, अगर आप इसके साथ इस सोच के साथ जा रहे हो, तो यही चीज है कि जान के एक बंदे को इतना तंग किया जाए कि या तो फिर वो खुद ही कह दे कि भाई छोड़ो भाई, बाढ़ में गई क्रिकेट, मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, मेरे पास कुछ अचीव करने के लिए वैसे ही नहीं है, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैंने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, मेरे पास बहुत कुछ है। तो पता नहीं अब वहां के ड्रेसिंग रूम का कल्चर कैसा होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी टीम्स जाती हैं ड्रेसिंग रूम में चीजें उठती हैं। ये पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी हुआ, ये इंडिया में भी हुआ है। अगर आपको याद होगा वीबी सीरीज का जब था, जब सहवाग भी थे, गौतम गंभीर भी थे, उस टाइम भी बड़े कन्फ्लिक्ट चल रहे थे इंडिया के ड्रेसिंग रूम में। हमारे भी एक बार जब पाकिस्तान गए थे, मोहम्मद यूसुफ थे, शाहिद आफरीदी थे, यूनुस खान थे, सारे थे, हमारा ड्रेसिंग रूम में भी तलक मलक पच गई थी, हमारे भी रोला हो गए थे। एक बार मुझे याद है कि इवन यूसुफ कप्तानी कर रहे थे, और फिर आखिरी मैच में यूसुफ कप्तान थे, अच्छा कर रहे थे, वो खुद बैठ गए थे, और कप्तानी वहां पर आफरीदी करने आ गए थे। वो जो याद होगा आफरीदी ने बॉल भी चबा ली थी। खैर वो मैच में पाकिस्तान ने फाइट भी किया था, उससे पहले पाकिस्तान 1 साइड मैच ऑस्ट्रेलिया में हार रहा था। तो ये थोड़ा सा कल्चर वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके चलता है। अब गौतम गंभीर इस तरह से लेकर जा रहे हैं विराट कोहली रोहित शर्मा को कि एक की कप्तानी छीन ली, एक को कह दिया बस तू 1-2 मैचों के लिए आया, तेरी नंबर कंफर्म नहीं है, ये नहीं है, तो फिर चीजें खराब होती हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेस को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय।